नमस्कार। जब भी हम पूजा की तैयारी करते हैं तो बहुत सी चीज़ों पर ध्यान जाता है। सामग्री क्या है, मंत्र कौन से हैं, सही समय क्या है। लेकिन एक सवाल जो मुझे हमेशा से थोड़ा परेशान करता रहा है, वो ये है कि हम पहनते क्या हैं। क्या हमारे कपड़ों से वाकई कोई फर्क पड़ता है? क्या भगवान इस बात की परवाह करते हैं कि मैंने पीली साड़ी पहनी है या नीली? आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी दिलचस्प सवाल की पड़ताल करती है। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, बल्कि पूजा के लिए सही माइंड सेट बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या पहनना है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन नियमों के पीछे की सोच क्या है। हमारे पास पूजा करते समय कौन से वस्त्र पहने शीर्षक वाला एक लेख है, जो शास्त्रों और परंपराओं के आधार पर कुछ दिशा निर्देश देता है। लेकिन आज हम इन नियमों की रूह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब, आखिर ये नियम बने ही क्यों, इनका मनोविज्ञान और प्रतीकवाद क्या है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और पूजा के पहनावे के पीछे के विज्ञान और श्रद्धा को समझने की कोशिश करते हैं। हम पवित्रता से शुरू करेंगे, फिर कपड़ों के प्रकार, सिले हुए बनाम बिना सिले पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि कौन से फैब्रिक और रंग बेहतर हैं, और अंत में उन चीजों पर भी गौर करेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहली और बुनियादी बात है स्वच्छता। स्रोत कहता है कि कपड़े साफ और धुले हुए होने चाहिए, ये तो समझ आता है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है वो ये है कि अलमारी में रखे साफ कपड़े भी पूजा के लिए सही नहीं माने जाते। कहा जाता है कि पूजा से ठीक पहले धुले हुए या ताजे कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसा क्यों? साफ तो साफ है ना? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर हम सतही सफाई से आगे बढ़कर ऊर्जा की शुद्धता के स्तर पर पहुंचते हैं। सोचिए, जब हम बाहर की दुनिया में होते हैं, दफ्तर का तनाव, बाजार की भीड़-भाड़, यात्रा की थकान, तो हमारे कपड़े सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं सोखते, वे उस माहौल की ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशंस को भी एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। एक मिनट। तो आप कह रही हैं कि मेरे कपड़े एक तरह के एनर्जेटिक स्पंज हैं। जिस शर्ट को पहनकर मैं एक तनाव भरी मीटिंग में दे रहा था, वो अब भी उस तनाव को लेकर घूम रही है, और मुझे उसे पूजा जैसी पवित्र जगह पर नहीं ले जाना चाहिए। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनना उन बाहरी लौकिक ऊर्जाओं को पूजा के स्थान से दूर रखने का एक प्रतीक है। ये एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा है। अच्छा, रीसेट बटन। हाँ, आप न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वच्छ होते हैं, बल्कि मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर भी खुद को बाहरी दुनिया से अलग करके ईश्वर की ओर केंद्रित करने की तैयारी करते हैं। इसीलिए कई परिवारों में पूजा के वस्त्र अलग ही रखे जाते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है। मेरी दादी के पूजा के कपड़े तो बिल्कुल अलग ही रहते थे। बिल्कुल, और उसके पीछे भी यही तर्क है। जब आप उन कपड़ों को बार बार सिर्फ पूजा में पहनते हैं, तो वो उस सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं। अगली बार जब आप उन्हें पहनते हैं, तो वो आपको तुरंत उस शांत और भक्तिपूर्ण मानसिक अवस्था में लाने में मदद करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक संकेत की तरह काम करता है, जो आपके दिमाग को बताता है, ठीक है, अब सब कुछ छोड़कर ध्यान लगाने का समय है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा बहस का विषय है। स्रोत कहता है कि पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी जैसे बिना सिले वस्त्र सबसे पवित्र हैं। ये परंपरा सुंदर है, लेकिन चलिए ईमानदार रहें, शहर में भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए हर दिन धोती या साड़ी पहनना व्यवहारिक नहीं है। इसके पीछे का तर्क क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये प्राचीन परंपराओं और सादगी के सिद्धांत से जुड़ा है। उस समय बिना सिले वस्त्र ही स्वाभाविक पहनावा थे। लेकिन इसका आध्यात्मिक तर्क और भी दिलचस्प है। मान्यता ये है कि कपड़ा जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है, यानी बिना सुई से छेदा हुआ, तो उसका ऊर्जा क्षेत्र अखंड रहता है। ऊर्जा क्षेत्र? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये सुनने में थोड़ा गूढ़ लगता है। जरूर, इसे एक प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र की तरह समझिए। यह एक प्रतीकात्मक विचार है कि सिलाई की प्रक्रिया, जिसमें कपड़े को बार बार भेदा जाता है, उसकी प्राकृतिक और संपूर्ण स्थिति को बाधित करती है। बिना सिला हुआ वस्त्र पूर्णता, अखंडता और प्रकृति के साथ सीधे जुड़ाव का प्रतीक है। यह इस विचार को दर्शाता है कि हम ईश्वर के सामने बिना किसी मिलावट या परिवर्तन के अपनी सबसे प्राकृतिक अवस्था में आ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई कुर्ता पजामा या सलवार कमीज पहनकर पूजा करता है
तो उसकी प्रार्थना कम वैध या कम असरदार होती है। ये तो थोड़ा कठोर नियम लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत भी इस मामले में काफी व्यवहारिक है। वो ये स्पष्ट करता है कि प्राथमिकता बिना सिले वस्त्रों को दी जाती है, लेकिन अगर सिले हुए वस्त्र पहनने हैं तो वे भी स्वच्छ और पूजा के लिए उपयुक्त होने चाहिए। यहाँ परंपरा एक आदर्श प्रस्तुत करती है, कोई कठोर कानून नहीं। मुख्य बात पवित्रता, सम्मान और इरादे की है। एक साफ सुथरा कुर्ता पैजामा जो सिर्फ पूजा के लिए रखा गया हो, वो उस धोती से कहीं बेहतर है जिसे बेमन से या असुविधा के साथ पहना गया हो। आखिरकार भाव सबसे ऊपर है। ये सुनकर राहत मिली। तो कपड़े का फॉर्म यानी उसका सिला या बिना सिला होना एक आदर्श है, लेकिन उसकी सब्सटेंस यानी उसका पदार्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत में सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों को शुभ बताया गया है। क्या इसके पीछे भी कोई ऊर्जा वाला सिद्धांत है? हाँ, बिल्कुल। सूती, रेशम और ऊन, ये तीनों प्राकृतिक रेशे हैं। इन्हें शुद्ध माना जाता है क्योंकि ये सीधे प्रकृति से मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि ये रेशे शरीर की अपनी ऊर्जा के प्रवाह को बाधित नहीं करते, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठाते हैं। ये पूजा के दौरान उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा के अच्छे संवाहक माने जाते हैं। और व्यवहारिक तौर पर भी देखें तो ये त्वचा को सांस लेने देते हैं, जिससे लंबे समय तक बैठने पर भी आराम रहता है और ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। और सिंथेटिक कपड़ों जैसे पॉलिएस्टर या नायलॉन से बचने की सलाह क्यों दी गई है? वो तो आजकल बहुत आम है और उनकी देखभाल करना भी आसान होता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा बहुत ही व्यवहारिक। आध्यात्मिक दृष्टि से सिंथेटिक रेशे रसायनों से बनते हैं, वे अप्राकृतिक हैं। पूजा का मूल सिद्धांत प्राकृतिक तत्वों जल, अग्नि, फूल, फल के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना है। ऐसे में अप्राकृतिक वस्त्र पहनना उस सामंजस्य को तोड़ने जैसा माना जाता है। यह भी माना जाता है कि ये शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध बना सकते हैं। और व्यावहारिक कारण क्या है? व्यवहारिक कारण सुरक्षा से जुड़ा है। सिंथेटिक कपड़े अक्सर हवादार नहीं होते और गर्मी में असुविधाजनक हो सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। जब आप हवन, दीपक या आरती के पास बैठे हों तो सिंथेटिक कपड़े पहनना खतरनाक हो सकता है। इस लिहाज से सूती कपड़े कहीं ज्यादा सुरक्षित होते हैं। तो यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि समझदारी भी है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। सुरक्षा का पहलू तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये फैसिनेटिंग है कि कैसे कपड़े का पदार्थ हमारी ऊर्जा और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। क्या यही तर्क रंगों पर भी लागू होता है? क्या मेरे कुर्ते का रंग भी एक अलग वाइब या ऊर्जा रखता है? स्रोत में पीले रंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म में हर रंग का अपना एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। पीला रंग सबसे प्रमुख है क्योंकि ये ज्ञान, विद्या, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से जुड़ा है, जो धर्म और ज्ञान के केंद्र हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से पीला रंग मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और सकारात्मक विचार लाता है। यह सूर्य के प्रकाश का भी रंग है, जो ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। और दूसरे शुभ रंगों जैसे लाल या केसरिया के बारे में क्या? लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे अक्सर देवी की पूजा, खासकर मां दुर्गा या लक्ष्मी की आराधना में पहना जाता है। ये जुनून और जीवन शक्ति का रंग है। वहीं भगवा या केसरिया रंग अग्नि का प्रतीक है। यह त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को दर्शाता है। इसीलिए साधु संत इसे धारण करते हैं। सफेद रंग शांति, शुद्धता और निर्मलता का प्रतीक है और इसे अक्सर सरस्वती पूजा या शिव पूजा में पहना जाता है। ये सभी रंग सकारात्मक भावनाओं को जगाते हैं और मन को पूजा के लिए तैयार करते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है कि काले और गहरे नीले रंग को लेकर इतनी मनाही क्यों है। मैंने हमेशा सुना है कि पूजा में काला मत पहनो। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे भी कोई तर्क है? ये अंधविश्वास से कहीं ज्यादा गहरा है। ये रंगों के मनोविज्ञान और ज्योतिषीय मान्यताओं से जुड़ा है। परंपरागत रूप से काला रंग शोक, नकारात्मकता, अंधकार और अवसाद से जुड़ा है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारा लक्ष्य अपने मन को ऊपर उठाना, उसे प्रकाश और सकारात्मकता से भरना होता है।
माना जाता है कि काला रंग इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा को सोखता है और मन में भारीपन ला सकता है। ज्योतिष में इसे शनि ग्रह से जोड़ा जाता है, जिसे एक कठोर और कर्म फलदाता ग्रह माना जाता है। इसलिए शुभ कार्यों में इसे टाला जाता है। यही बात गहरे नीले रंग के लिए भी कही जाती है। तो कुल मिलाकर हम ऐसे कपड़े चुन रहे हैं जो स्वच्छ हों, प्राकृतिक रेशों से बने हों, आरामदायक हों और ऐसे रंगों के हों जो हमारे मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करें। स्रोत में कुछ और भी बातें हैं, जैसे फटे, जले हुए या किसी और के पहने हुए कपड़े न पहनना। इनके पीछे क्या सोच है? बिल्कुल। और ये नियम सम्मान और समर्पण की भावना को और भी गहरा करते हैं। सोचिए, जब आप किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो जब हम परमात्मा के सामने जा रहे हैं तो क्या हमें अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित नहीं करना चाहिए? फटा हुआ या जला हुआ वस्त्र पहनना अनादर का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम उस कार्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। यह हमारी श्रद्धा की गहराई को दर्शाता है कि हम ईश्वर को कोई खंडित या अनुपयोगी चीज नहीं, बल्कि अपनी सबसे अच्छी वस्तु दे रहे हैं। और किसी और के कपड़े ना पहनने का क्या तर्क है? ये फिर से उसी ऊर्जा के सिद्धांत से जुड़ता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। माना जाता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा या ऑरा होती है जो उसके पहने हुए कपड़ों में बस जाती है। जब हम किसी और के कपड़े पहनते हैं तो हम अनजाने में उनकी ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। पूजा के समय हम अपनी ऊर्जा को शुद्ध करके परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, किसी और की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी सवाल जो कई लोगों के मन में होगा, जीन्स टी शर्ट क्यों नहीं? अगर कोई युवा पूरे मन से जीन्स पहनकर भी प्रार्थना करना चाहे तो क्या पहनावे की वजह से उसकी प्रार्थना अस्वीकार हो जाएगी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, पहनावे के नहीं। लेकिन पारंपरिक परिधानों पर जोर देने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जीन्स टी शर्ट जैसे कपड़े हमारे मन को काम, कॉलेज, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की दुनिया से जोड़ते हैं। वे एक कैजुअल या लौकिक मानसिकता से जुड़े हैं। जब आप पूजा के लिए धोती, कुर्ता या साड़ी जैसे विशेष वस्त्र पहनते हैं तो ये एक शक्तिशाली मानसिक बदलाव लाता है। ये एक रिचुअल बन जाता है। ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब आप अपनी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर निकलकर एक विशेष पवित्र समय और स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ये पहनावा एकाग्रता बनाने का एक साधन है, साध्य नहीं। तो इन सब बातों का सार ये निकलता है कि ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, ये असल में पूजा के लिए मन और माहौल तैयार करने की एक पूरी प्रक्रिया है। कपड़े के प्रकार से लेकर उसके रंग तक हर चीज का एक उद्देश्य है, हमारे मन को भटकाव से हटाकर भक्ति की ओर ले जाना। आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया। बाहरी पहनावा हमारी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम पूजा के लिए विशेष तैयारी करते हैं, विशेष वस्त्र पहनते हैं, तो हम खुद को और ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि यह क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह अनुशासन, सम्मान और एकाग्रता का अभ्यास है। यह पूजा को एक रोजमर्रा के काम से उठाकर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का दर्जा देता है। यह बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली रही है। इसने मुझे कपड़ों के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो आज के दौर में हम सभी के लिए प्रासंगिक है। स्रोत हमें परंपरा पर आधारित एक आदर्श ढांचा देता है, लेकिन जैसे जैसे समाज और जीवन शैली बदल रही है, हम इन प्राचीन नियमों और अपनी आधुनिक हकीकत के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। अगर कभी भक्ति यानी भाव और नियम यानी परंपरा के बीच चयन करना पड़े तो पलड़ा किसका भारी होना चाहिए? क्या सच्ची श्रद्धा किसी भी नियम से ऊपर नहीं है? ये सोचने वाली बात।